जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव आयोग के सामने चुनाव आयोग और सरकार मिलकर मध्य प्रदेश और देश की जनता के मौलिक अधिकारों का कत्ल करना चाहती है और बीजेपी के लोग धनबल बाहुबल का उपयोग करके उन्हें डराने का काम कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमान के बिगड़ इनको आता क्या है? मेरा सवाल सीधा है, क्या यहाँ पे बड़ा टीका लगा के हिंदू जा रहा तो उसको देश की टंकी मिल रही है? क्या वो जा रहा है तो उसके गेहूं को 525 रुपए का 575 रुपए का बोनस दे रहे हैं क्या? ये दिन भर हिंदू मुसलमान करना छोड़ दे, ना राम खतरे में ना अल्लाह खतरे में, घर खतरे में तो इस मुल्क की आवाम खतरे में। क्योंकि जिस तरीके से इस बार सरकार किसान उत्सव बना रही है और लगातार किसान के हक की रोज बात करने के ढोल पीट रही है और जिस तरीके से कृषि अर्थव्यवस्था पे कृषि कल्याण वर्ष बनाने का काम सरकार कर रही है, पर जो सरकार की नीति और नीयत है और जो सरकार की कथनी और करनी का अंतर है, तो मुझे एक शेर जरूर याद आता है कि सरकार की फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम कृषि कल्याण वर्ष बना रहे हैं, दूसरी तरफ इसी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो देश की सरकार के अंदर कहीं ना कहीं कृषि मंत्री बन के बैठे हैं। पहले तो सीधी बात है कि शिवराज जी जब यहाँ मुख्यमंत्री थे, इन्होंने किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली मारी थी। इनके हाथ किसानों के खून से रंगे हुए हैं। ऐसे हत्यारे किसान जिन्होंने किसान की हत्या करी, वो आज देश के कृषि मंत्री बने हुए हैं और दिल्ली में भी जाके देश के किसानों के हक और अधिकार की सीधे तौर पे हत्या करने का काम शिवराज जी और मोदी जी की ये सरकार देश के अंदर कर रही है। कि पहले जो नीतियां सरकार में बनती थी, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो उस समय जो नीतियां बनती थी कि किसानों को सम्मान भी हो और उनकी सुरक्षा भी मिले, इसके लिए हम नीतियां बनाया करते थे कि कैसे किसान की आय बढ़ाए, कैसे उसको कर्ज के बोझ को कम करे और कैसे खेती को स्थिर बनाने के लिए सरकार ध्यान केंद्रित करती थी। इसके लिए लगातार एमएसपी को बढ़ाया जाता था, कर्ज को माफ किया जाता था, खाद बीज के लिए राहत जैसे फैसले लिए जाते थे और किसान को बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसके लिए कांग्रेस नीति मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार काम करती थी। आज देश के अंदर जब से मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार आई है, शिवराज जी जब कृषि मंत्री बने, तो किसानों को इनकी नीतियों के कारण कर्ज के अंदर उलझना पड़ रहा है, कर्ज और अनिश्चितता के अंदर धकेला जा रहा है। कभी तारीख खरीदी की बढ़ाई जा रही है, कभी कर्ज की तारीख को घटाया जा रहा है और किसान को कर्ज के बोझ तले कैसे करने का काम करे। अभी मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश में दूंगा कि मोहन सरकार जो मध्य प्रदेश में कृषि कल्याण वर्ष बनाने की बात कर रही है, बनानी थी तो जो 16 तारीख से किसानों के गेहूं की खरीदी एमएसपी के ऊपर चालू होनी थी, जो किसानों को इन्होंने वादा किया था कि हम यहाँ पे खरीदी चालू करेंगे सोसाइटियों के माध्यम से, अभी वही सरकार ने उसे बढ़ा के कहीं ना कहीं 1 तारीख करने का काम किया। एमएसपी पे जब गेहूं खरीदने की बात आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब 2023 में शिवराज जी के नेतृत्व में बड़े बड़े वादे किसानों को करने का काम किया था, तब उन्होंने 2100 रुपए के आसपास एमएसपी थी, तब उन्होंने वादा किया था कि हम 2700 रुपए कुंटल देंगे। जब 22-23 में 2100-2500 रुपए की एमएसपी पे भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि 2700 रुपए कुंटल गेहूं खरीदेंगे, मतलब सीधे तौर पे 575 रुपए का वादा किया था कि बोनस देने का काम करेंगे।